अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल तकरीबन 70% लोग जो हैं वो इंसानों को धोखा दे रहे हैं। दीन को ढाल बनाकर धोखा दिया जा रहा है और दूसरा दुनिया को ढाल बनाकर धोखा दिया जा रहा है। कुछ लोग दीन के ज़रिए लोगों को लूट रहे हैं, लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं, और कुछ लोग दुनिया का झांसा देकर लोगों को लूट रहे हैं और लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। मेरा पैगाम है इस कौम के लिए कि इन दोनों गुरूहों को पहचानें। जो दीन बेच रहे हैं, बल्कि अगर कोई बंदा दीन बेचे, अभी बात माकूल है, बन जाता है भी चलो एक बंदा एक सही हक और सच दीन बेच रहा है, लेकिन दीन के नाम पर दीन को इस्तेमाल करके 2 नंबर काम किया जा रहा है और लोग बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन रहे हैं। जैसे ये तो एक आध बंदा है, जैसे कि ये शुफ वाली सरकार, अब ये तो मीडिया पर आ गया, लोगों ने इसको देख लिया तो ये एक्सपोज हो गया। इकरार भाई ने इसको एक्सपोज कर दिया, पूरी दुनिया के सामने इसको नंगा कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो एक आध आदमी है जो मीडिया पर आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। आप गली मोहल्लों में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, देहात में चले जाएं, मसाजिद में चले जाएं, तो वहाँ आपको हर दूसरे घर में, हर दूसरी गली में, हर देहात में एक ऐसा मदारी नज़र आएगा जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है दीन के नाम पर। अगर कोई सच्चा दीन पढ़ा है, चलो कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई इमाम मस्जिद है, या कोई खुतबा है, या कोई भी दीन का ऐसा काम सही तरीके से कर रहे हैं, तो उनको डोनेट भी किया जा सकता है, उनकी हेल्प भी की जा सकती है। लेकिन जो बंदा है ही 2 नंबर, दीन को भी 2 नंबर करके बेच रहा है और दीन का रुख भी 2 नंबर करके दिखा रहा है, तो ये जो शुफ वाली सरकार है, इसको इकरार भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोग इसको मानते हैं, इसके पास जाते हैं, अपने हाजात लेकर जाते हैं, अपनी बीमारी को सेहत में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं, तो फिर सलाम है उन लोगों की अकल पर, सलाम है उन लोगों पर जो लोग अब भी अपनी जेब उसके सामने खाली कर रहे हैं। आपको पता है जब ये शुरू में आया था तो इसकी क्या हालत थी, और अब ये करोड़ों नहीं अरबोपति का बंदा बन गया है कि जायदादें देखो, इसकी कोठियाँ देखो, इसकी गाड़ियाँ देखो, ये कैसे कमाया इसने इस दीन को, 2 नंबर दीन को बेचकर। एक बात याद रखना, कोई भी बंदा, उसकी शक्ल शरीयत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है, उसका लिबास शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, उसकी चाल ढाल, उसका उठना बैठना सुन्नत के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, और वो फिर हवा में भी उड़ता आपको नज़र आए, तो मैं उसको वली नहीं मानता। जिसका चेहरा ही सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, इसका लिबास ही सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, वो वली कैसे हो सकता है, वो अल्लाह का करीब कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। जिसने अपने चेहरे पर हजूर की सुन्नत को नहीं सजाया, हजूर के लिबास को नहीं सजाया, मैं तो उसको पीर भी नहीं मानता, उसको वली भी नहीं मानता, चाहे जाकर उसको अल्लाह का वली माना जाए। ये एक धोखा है जो लोगों को शोबदाबाजी के ज़रिए लोगों से किया जा रहा है, और वो दिन रात शोबदाबाजियाँ कर रहा है। कभी आँख से वो जंजीर का निकालना, कभी ज़बान से कीलों का निकालना। मेरे भाई ये सारी नज़रों का धोखा है, और शायद ये एक शोबदाबाजी है। उसके अपने मरीज़ होते हैं और वो ख़ुद पीर बना हुआ है, तो ऐसे लोगों का वो मुहासबा तो किया जा रहा है। लेकिन मैं आम लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के लिए ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। ये दो तरीके, अपना ईमान भी बचाएं और अपनी दौलत भी बचाएं। अपने हक हलाल से कितनी मेहनत करके वो पैसे कमाते हो, उन 2 नंबर जाली पीरों के सामने आप सब कुछ ढेर कर देते हो और अपना ईमान भी ख़राब करते हो। मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये हक है, अगर ये सच है, तो क्या अलियाज़ बिल्ला अल्लाह के नबी ने जो हमें दीन देकर गए, दीन दिया, क्या वो झूठ है? अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, या रसूलुल्लाह मेरे ऊपर ये हालत हो जाती, वो भी ऐसे बेहोश हो जाती जैसे आजकल। अब आपके पास आई तो आपने फरमाया कि ये एक बीमारी है, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं दुआ करूँ ये बीमारी दूर हो जाए तो मैं कर देता हूँ,
लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तुम्हें जन्नत दे इसके बदले में, तो फिर इसी बीमारी में अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं इसी हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन कल क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। तो ये वो लोग थे। अल्लाह के नबी ने तो नहीं वो कहा कि आप पर साया आ गया, आप पर जिन्नात आ गया। आपने क्या फरमाया कि आपकी बीमारी है और अल्लाह आपको दूर करेगा। और ये जो लोग सुन्नत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और शुफ शुफ वाली सरकार और लोगों को कहते हैं हमने दम कर दिया, फलां कर दिया या ठीक हो जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ें, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों को पढ़ें, जो अच्छे बुज़ुर्ग हैं, जो अच्छे दीनदार लोग हैं, जो असल में अल्लाह के वली थे, उनकी ज़िंदगियों को पढ़े तो उनकी ज़िंदगियों में तो ये शोबदाबाजी हमें नज़र नहीं आती। अब ये आगे हैं न, वो कहते हैं कि ना मुँह ना मत्था तो जिन पहाड़ू लत्था। अब ये लोग जो है बन सजर कर कुड़ियों को जैसा लिबास पहन कर आ जाते हैं मार्केट में और अपना वो दीन को भी बदनाम करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक़्त के खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, दूसरे बड़े सहाबी हैं। वो क्या कर रहे थे कि सदक़े की ऊँटों को अपने अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरे लिए कपड़े लाओ, मैं कपड़े बदलता हूँ। और मैंने ये कोई बीमारी आ गई थी, सदक़े के ऊँट थे तो उनको एक बीमारी आ गई थी, तो वो उनका इलाज कर रहे थे। वो कभी वो कुछ तेल को गर्म करते, कुछ उसके अंदर जड़ी बूटी मिलाते ताकि इसकी बीमारी दूर हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं कहा कि लाओ मुझे तेल दो, मुझे पानी दो, मैं शुफ शुफ करता हूँ, मैं दम करता हूँ, सारे ठीक हो जाएंगे। क्या इनसे बड़े भी ये हो गए अलियाज़ बिल्ला? क्या सहाबा से ये लोग बढ़ गए? भाई ये लोग हैं, अब इनको क्या मैं कहूँ, मैं कैसे बात समझाऊँ? मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ऐसे लोगों से बच जाओ, ऐसे लोगों के धोखे में ना आओ। ये लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पेट की खातर, अपनी जेब की खातर, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए ये लोग करते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शोबदाबाजी करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी दरख्वास्त है, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को अपने ऊपर हावी मत करो, ऐसे लोगों को दूर भगाओ। और दूसरी बात यह कि दुनियादार भी आजकल हर तीसरा बंदा धोखे में लगा हुआ है, उससे पैसे बटोर लिए, उससे पैसे बटोर लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि वो एक मुफ्ती साहब हैं, दीन का लिबादा ओढ़कर लोगों को लूटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और पिछले दिनों मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी एक आदमी को पैसे जमा करवाया, जी मैं एक कारोबार करता हूँ और उस कारोबार के ज़रिए आपको पैसे दूंगा। 2-3 माह उसको दिए, वो प्रॉफिट है, उसके बाद वो फुर हो गया साहब। तो भाई ऐसे लोगों से भी बचो। आजकल अगर आपके पास कुछ पैसा है तो खुद कारोबार कर लो, खुद थोड़ा थोड़ा कमा लो, किसी के धोखे में ना हो। अपने सारी ज़िंदगी मेहनत करके कुछ कमाया है तो अपनी बीवी बच्चों के लिए हलाल कमाया है तो उसके लिए जोड़ के रखो, ज़्यादा कमाने के चक्करों में ना पड़ो। और ऐसे लोगों, जो भी लोग दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर जो दीनदार लोग हैं, किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भरोसा मत करो, खुद काम करो। और ऐसे लोगों के पीछे मत चलो जो लोगों की जेबों पर, उनकी नज़रें लोगों को जेबों पर होती है। और ये शोबदाबाजी पीर, यहाँ एक मेरा किसी से फड्डा हो गया, वो मौलवी साहब ही हैं। तो मैंने जुमे के अंदर लोगों को समझाया भाई ये 2 नंबर पीर हैं, इनको छोड़ दो। तो ये भी साहब एक पीर थे, तो मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पर एक पैगाम भेजा कि आपने पीरों के ख़िलाफ़ ये कहा है, मैं यूँ कर दूँगा, मैं जिन्नात भेज दूँगा, मैं आपके लिए यूँ कर दूँगा, मैं आपका इदारा बंद करवा दूँगा, मैं आपकी दुकान पर यूँ कर दूँगा। तो मैंने जुमे भी उससे चैलेंज किया था और आज भी इस वीडियो के अंदर इसको चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो करके दिखाओ, मेरे ऊपर जादू करके दिखाओ, मेरे इदारे को बंद करके दिखाओ, मेरी दुकान को बंद करके दिखाओ। अगर इनके पास कोई हिम्मत है, कोई ताकत है तो दिखाओ ना। हम लोगों को लूटते हो, जिन लोगों का ईमान ख़राब करते हो। तो आज तक साल हो गया, मेरे ऊपर तो कोई जिन नहीं आया, मेरे ऊपर तो कोई जादू नहीं हुआ, मेरा कारोबार तो नहीं बंद हुआ। भाई थोड़ी हिम्मत दिखाया करो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ। सारे काम अल्लाह की ज़ात ही करने वाली है। कोई भी काम मुश्किल हो, अड़ जाए तो क्या करो, 2 रकत नमाज हाजात पढ़ो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, या अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, तेरे सिवा हम कहाँ जाएं। हाँ, अपनी जो अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, अपने असबाब इख्तियार करो, उसके बाद अल्लाह के सामने झुक जाओ। या अल्लाह तू ही मेरी काम करने वाला है, या अल्लाह तू ही सबसे आला है, तू ही राज़िक है, तू ही खालिक है, तेरे सिवा कौन है, हम किसके पास जाएं, हम किसको कहें। या अल्लाह तू ही है हमारी हाजत को पूरा करने वाला। तो अल्लाह की कसम, अल्लाह हमारी हर बात को सुनेगा, अल्लाह हमारी दुख तकलीफ़ को दूर करेगा। मैं जामपुर में गया
तो वहाँ एक दोस्त की शादी थी, तो वापसी पे वहाँ खाना इस तरह था, ज़्यादा मसाले वाले होते हैं, तो मेरे मैदे में दर्द होगी रात 12 बजे, सारे सोए हुए हैं, तो मेरे शदीद दर्द। मैंने कहा मैं इनको कैसे उठाऊं, कैसे इनको तकलीफ़ दूं। तो मैंने कोई आधा पौना घंटा अपने आप को बर्दाश्त किया, लेकिन तकलीफ़ बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रही। हालांकि मैंने उठने की शक्कत ही नहीं थी, वहीं बिस्तर पर उठकर बैठ गया दो जानू होकर और अल्लाह से के सामने हाथ उठाया, या अल्लाह ये तकलीफ़ तेरी तरफ से तो आई है, तेरी ज़ात है, तू ही इसको दूर करने वाला है। अब मैं कहाँ जाऊँ, आज रात को किसको तकलीफ़ दूँ? या अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, तू बड़ी ज़ात है, तू ही इसको दूर कर सकता है। तो अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर वो दर्द गायब हो गई, ऐसे कि कभी थी ही नहीं। अगर भाई अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाह को ना भूलो। हमें पैदा करने वाली ज़ात किसकी? अल्लाह की है, वो बहुत बड़ी ज़ात है। अगर आप उसके सामने झुकोगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह हमें ऐसे अपने दर से वापस नहीं भेजेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।